हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह एक बार फिर से लेके आया हूँ रीनल सिस्टम पार्ट 4, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रीनल सर्कुलेशन कैसे हमारे बॉडी में होता है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक रीनल सर्कुलेशन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जो किडनी में ब्लड वेसल्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। एडल्ट्स में लगभग 30-100 ml ब्लड किडनी में फिल्टर्ड होता है, जो कि हमारे हार्ट का 26% ब्लड होता है। यह सेकेंड पार्ट होता है हमारे जो कि सबसे ज़्यादा ब्लड कंटेन करता है। फर्स्ट ऑर्गन होता है हमारा लीवर, जो कि 30% ऑफ द कार्डियक आउटपुट का ब्लड जाता है लीवर में। रीनल ब्लड वेसल्स, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ रीनल ब्लड वेसल्स। इसमें आप देखिए सेगमेंटल आर्टरीज हैं, जो कि रीनल आर्टरीज डिवाइडेड होते हैं, और रीनल वेन्स ब्लू कलर से हैं एंड येलो कलर इज द यूरेटर। रीनल आर्टरी डिवाइडेड होते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी में, अफरेंट आर्टियोल्स, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टियोल्स, आर्क्यूट आर्टरीज, इंटरलोबुलर आर्टरीज, मेडुलरी पिरामिड एंड रेनल कॉर्टेक्स। हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टरियल सिस्टम। रीनल आर्टरी arises डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल एरोटा and enters in kidney through the hilus. Passing through renal sinus, it divided into many segmental arteries, which is known as interlobular arteries. Each interlobular arteries passes in between the medullary pyramids. Interlobular arteries होते हैं वो medullary pyramids में के बीच में से पास होते हैं. At the base of the pyramid, it turns and runs parallel to the base of pyramid, forming arcuate artery. Parallel run करके pyramid के base में form करता है arcuate artery को, and arcuate artery gives interlobular arteries. The interlobular arteries run through the renal cortex perpendicular to the arcuate arteries. From each interlobular artery numerous afferent arterioles arises. एक इंटरलोबुलर आर्टरी से बहुत सारे अफरेंट आर्टियोल्स अराइज होते हैं। द अफरेंट आर्टियोल्स इंटर्स इन द बोमेन कैप्सूल एंड फॉर्म ग्लोमेरुलस कैपिलरी टफ्ट्स। अफरेंट आर्टियोल्स बोमेन कैप्सूल में इंटर्स करके ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट का फॉर्म करते हैं। द अफरेंट आर्टियोल्स डिवाइड 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज एंड ईच कैपिलरी इज डिवाइड इनटू स्मॉल कैपिलरीज विच इज नोन एज द लूप्स। एंड द कैपिलरी लूप्स यूनाइट टू फॉर्म द इफरेंट आर्टियोल्स। कैपिलरी लूप्स यूनाइट होकर इफरेंट आर्टियोल्स का फॉर्म करते हैं, एंड द इफरेंट आर्टियोल्स फॉर्म ए सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. The tubular portion of juxtamedullary nephrons are supplied by some specialized capillaries called vasa recta. Juxtamedullary nephrons का ट्यूबुलर पोर्शन एक स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज फॉर्म करता है, जिसे हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं। एंड वासा रेक्टा अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द इफरेंट आर्टियोल्स। वासा रेक्टा डायरेक्ट इफरेंट आर्टियोल से राइज होता है, और गैमलस नेफ्रॉन्स, और पैरेलल रन करके रेनल ट्यूब्यूल्स इन द मेडुला एंड द एसेंड अप टुवर्ड द कॉर्टेक्स। और ये रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू मेडुला में जाता है और फिर रेनल कॉर्टेक्स में चला जाता है। आइए हम लोग अब वेनस सिस्टम देखते हैं। द पर्टिकुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा ड्रेन इनटू वेनस सिस्टम। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा वेनस सिस्टम में ड्रेन होते हैं, और वेनस सिस्टम स्टार्ट विथ पेरीट्यूबुलर वेन्यूल्स एंड कंटिन्यू एज इंटरलोबुलर एंड आर्क्यूट वेन्स, इंटरलोबुलर वेन्स, सेगमेंटल वेन्स एंड फाइनली द रीनल वेन्स। आइए हम लोग देखते हैं वेनस सिस्टम। The peritubular capillaries and vasa recta drain into the venous system. Peritubular capillaries और vasa recta venous system में drain होते हैं, और venous system start with peritubular venules and continue as interlobular veins, arcuate veins, interlobular veins and segmental veins, and finally in the renal veins. Renal veins leave the kidney through the hilus and join the inferior vena cava. Renal veins किडनी के हाइलस के थ्रू बाहर निकल जाता है और जो इन्फीरियर वेना केवा से जुड़ जाता है। तो आइए हम लोग फिगर में समझते हैं कैसे ये पाथवे चला रीनल सर्कुलेशन का। तो ये रेड कलर से आर्टरीज हैं और ब्लू कलर से वेन्स है। कैसे आर्टरीज हमारे किडनी में जाते हैं और फिर कैसे वेन्स के थ्रू बाहर आते हैं। एब्डोमिनल एरोटा हाइलस के थ्रू किडनी में जाता है, जो कि रीनल आर्टरी कहते हैं। फिर रीनल आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड होता है, फिर सेगमेंटल आर्टरी इंटरलोबुलर आर्टरी में डिवाइड होते हैं, और इंटरलोबुलर आर्टरी फिर आर्क्यूट आर्टरी में डिवाइड होते हैं, और आर्क्यूट आर्टरी इंटरलोबुलर डिवाइड होते हैं। अफरेंट आर्टियोल्स ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जाते हैं और ये ग्लोमेरुलर टफ्ट्स का निर्माण करते हैं, और इफरेंट आर्टियोल्स ड्रेन होता है वासा रेक्टा एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। फिर वासा रेक्टा एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज डायरेक्ट वेनस सिस्टम चले जाते हैं, जो कि पेरीट्यूबुलर वेन्यूल्स, इंटरलोबुलर वेन्यूल्स, आर्क्यूट वेन्स
इंडोलोबुलर वेन्स, सेगमेंटल वेन्स एंड रेनल वेन्स और डायरेक्टली फिर इन्फीरियर वेना के बारे में चले जाते हैं। रेनल सर्कुलेशन आपको फिगर में ये समझाना था कि ये कैसे रेनल सर्कुलेशन आर्टरी ब्लड लेकर किडनी में आती है और कैसे वेन्स ब्लड को बाहर लेके जाते हैं किडनी के थ्रू। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ रेनल ब्लड फ्लो। द ब्लड फ्लो ऑफ किडनी इज मेजर्ड बाय यूजिंग प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ पैरा अमीनो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्वाइंस इन्फीरियर वेना केवा। हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं रेनल ब्लड फ्लो का? इसका मेजर हम लोग प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ पैरा अमीनो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेनल ब्लड फ्लो। द रेगुलेशन ऑफ रेनल ब्लड फ्लो इज मोस्टली बाय ऑटो रेगुलेशन। जो रेनल ब्लड फ्लो होता है किडनी में वो मोस्टली ऑटो रेगुलेशन के द्वारा होता है। तो ऑटो रेगुलेशन कितने तरह के होते हैं, ऑटो रेगुलेशन क्या होता है, इसे हम लोग देखते हैं। द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू रेगुलेट्स इट्स ओन ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन। मेनली हमारे बॉडी में 3 ऑर्गन होते हैं जो कि ऑटो रेगुलेशन करते हैं। फर्स्ट ब्रेन, सेकेंड लिवर, थर्ड किडनी। किडनी हमारा सेकेंड ऑर्गन होता है जो कि सबसे ज़्यादा ऑटो रेगुलेशन करता है। रेनल ऑटो रेगुलेशन। रेनल ऑटो रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेनल ऑटो रेगुलेशन मेनली क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करता है। 2 मैकेनिज्म के द्वारा करता है, मायोजेनिक मैकेनिज्म एंड ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट मायोजेनिक मैकेनिज्म। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। तो आर्टियल ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अफरेंट आर्टियल ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और अफरेंट आर्टियल ब्लड प्रेशर हाई होने से आर्टियल वॉल स्ट्रेच होता है और सेंसिंग बाय मायोजेनिक स्ट्रेच रिसेप्टर भी हाई हो जाते हैं। ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं और इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में बढ़ जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स बढ़ जाते हैं और इंक्रीजेज द वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी बढ़ जाता है और मिनिमाइज चेंजेज इन अफरेंट आर्टियल ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है। इस तरह से मायोजेनिक मैकेनिज्म कार्य करता है। तो आइए हम लोग सेकेंड देखते हैं, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, ये आर्टियल प्रेशर सब जब कम होता है तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम कब होता है, जब मैकुलर डेंसा में NaCl कम हो जाते हैं और प्रॉक्सिमल NaCl रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके वजह से भी मैकुलर डेंसा में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है जिससे रेनिन बढ़ जाता है और एंजियोटेंसिन सेकेंड जो एक्टिवेट करता है उसकी मात्रा बढ़ जाता है और इफरेंट आर्टियल्स रेसिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं, जो कि ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। और मैकुलर डेंसा सोडियम क्लोराइड भी अफरेंट आर्टियल्स रेसिस्टेंस को नेगेटिव फीडबैक देता है जिससे कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है। अफरेंट आर्टिकुलर रेसिस्टेंस नेगेटिव फीडबैक देता है और इफरेंट आर्टिकुलर रेसिस्टेंस भी नेगेटिव फीडबैक देता है। तो इससे क्या होता है कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कम हो रहा है उसे बढ़ाया जाता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ रेनल सर्कुलेशन। द रेनल सर्कुलेशन हैज सम स्पेशल फीचर्स। किडनी रिसीव्स अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, दैट इज अबाउट 26% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि किडनी सेकेंड ऑर्गन है जो कि सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और ये लगभग कार्डियक आउटपुट का 26% होता है। फर्स्ट ऑर्गन जो लीवर होता है जो कि 30% ऑफ कार्डियक आउटपुट का ब्लड जाता है। द ब्लड इज कम्प्लीटली फिल्टर्ड एट द रेनल ग्लोमेरुलाई। ब्लड हमारा सबसे पहले अफरेंट आर्टिकल से आता है जो कि बोमेन कैप्सूल में जाता है जहाँ की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हम लोग कहते हैं। रेनल सर्कुलेशन हैज ए पोर्टल सिस्टम दैट इज डबल नेटवर्क ऑफ कैपिलरी नेमली ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। रेनल सर्कुलेशन मेनली पोर्टल सिस्टम होता है जिसमें कि 2 कैपिलरीज होते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिसमें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जिसमें कि हिलने ऑफ लूप एंड वॉसरेक्टा में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होते हैं। रेनल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फॉर्म हाई प्रेशर बेड विथ ए प्रेशर ऑफ 60 to 70 mmHg। सबसे ज़्यादा प्रेशर ब्लड का हमारी किडनी में होता है जो कि 60 to 70 mmHg होता है, जो कि हमारी बॉडी का 25 to 30 mmHg होता है। ये प्रेशर हाई क्यों होता है? प्रेशर हाई इसलिए होता है क्योंकि अफरेंट आर्टिकल्स का डायमीटर इफरेंट आर्टिकल्स से बहुत ज़्यादा होता है। तो अफरेंट आर्टिकल्स ब्लड हमारे किडनी में लाते हैं हाइलेस के थ्रू और फिर ये फिल्टर्स होते हैं वोमेन कैप्सूल में और इफरेंट आर्टिकल्स जिसका डायमीटर बहुत ही कम होता है तो जाता है। तो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से ये फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। द ऑटो रेगुलेशन ऑफ रेनल ब्लड फ्लो इज वेल स्टेबलाइज। ऑटो रेगुलेशन ऑफ रेनल ब्लड फ्लो बहुत ही स्टेबलाइज होता है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं।